मसीह के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। किसी को जानने में और पहचानने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब हम किताब मुक़द्दस में देखते हैं तो दो डाकू हैं जो मसीह के दाएं और बाएं जिनको मसलूब किया गया, उनमें से एक मसीह को जानता है और दूसरा पहचानता है। जो जानता है वो लोगों की आवाज़ें सुनता है। वो लोग जो कह रहे हैं कि तू अगर खुदा का बेटा है तो हमसे कह दे, अगर तू मसीह है तो सलीब पे से उतरा, हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। क्या तू मसीह है? क्या तू मसीह है? क्या तू मसीह है? जब वो ये अल्फाज बार बार लोगों की ज़ुबान से सुन रहा है तो वो भी उनकी हम ज़ुबान होकर यही अल्फाज मसीह खुदावंद से कहता है, और मसीह खुदावंद को यही बात कहकर वो उससे मुतालबा करता है कि क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमको बचा। लेकिन लगता है कि इसने सिर्फ मसीह खुदावंद को जाना है और ये मसीह खुदावंद के ऊपर ईमान नहीं लाया, बल्कि ये भी दूसरे लोगों के साथ मिलकर महज मसीह खुदावंद का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक और शख्स है जो मसीह खुदावंद की दूसरी तरफ मसलूब किया गया है, और वो क्या कहता है, उसके अल्फाज आपके और मेरे लिए बहुत मानी खेज हैं। वो कहता है कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है, और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। मसीह खुदावंद की हकीकत को जान लेता है। वो कहता है हमने जो गुनाह किया वो खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह किया, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। उसने देखा होगा कि किस तरह मसीह खुदावंद के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही थी, किस तरह मसीह खुदावंद को पकड़वाने के लिए फ़र्क गवाहियाँ तलाश की जा रही थी, फ़र्क बहाने तलाश किए जा रहे थे कि किसी तरीके से मसीह खुदावंद पे कोई ना कोई ऐसी बात निकल आए, कोई ना कोई ऐसी बात उसमें से मिल जाए जिसकी वजह से उसे मसलूब किया जा सके। ये मंज़र उसने देखा होगा अपनी आंखों के सामने। लगता है वो वहीं था जहां मसीह खुदावंद को भी रखा गया होगा मसलूब किए जाने से पहले, और उसने वहां पर मौजूद सिपाहियों की और दीगर लोगों की आपस में की जाने वाली बातों को सुना होगा, और सब कुछ सुनने के बाद उसने ये फ़ैसला किया और समझ लिया कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया। जब उसने मसीह खुदावंद को जान लिया और पहचान लिया तो तब उसने मसीह खुदावंद से ये दरख्वास्त की कि यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये यस्सु मसीह खुदा का बेटा है, ये वो है जिस पे सब कुछ वार दिया जा सकता है, जिसके ऊपर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, और जो मुझे मेरे मरने के बाद भी संभाल सकता है। क्योंकि उसने बात इस दुनिया की नहीं की थी, उसने बात आने वाली दुनिया की थी कि जब तू अपनी हमेशा की बादशाहत करने के लिए इस दुनिया में आए। ये है पहचानना। हम कई मरतबा पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं खुदा के हजूर, और खुदावंद यस्सु मसीह को पहचान नहीं सकते। हम जानते तो बहुत है उसके बारे में, उस पर एतराज़ात करते हैं, तनकीद करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, लेकिन उसे जानते नहीं। लेकिन इस हकीकत को समझें कि अगर हम मसीह खुदावंद को पहचान नहीं पाते पूरे तौर पर, तो कभी भी हम अपनी ज़िंदगी उसे दे नहीं पाते। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे पर भी इस डाकू की तरह मसीह खुदावंद पर ईमान ले आएंगे, तो जो अल्फाज यहाँ पर उस डाकू के लिए थे, ये मेरे और आपके लिए भी हो सकते हैं। यहाँ लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही, उसी लम्हे जब हम उसे पहचान लेते हैं, जब हम उसे जान लेते हैं, जब हम उसे अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जैसे इसने उसे पहचान लिया कि ये नजात दे सकता है, ये हमेशा की ज़िंदगी का वारिस है, ये अपनी बादशाहत में हमेशा के लिए सल्तनत करने के लिए आने वाला है, तो वो उसे कहता है जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना।
اور مسیح خداون اپنی الہی قدرت کے ساتھ اسے کہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم مسیح خداون کو کبھی انسان سمجھتے ہیں تو کبھی خدا سمجھتے ہیں، لیکن وہ بیک وقت کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور کامل خدا اور کامل انسان ہوتے ہوئے اپنی قدرت کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کی ذات ہر وقت، ہر جگہ اور ہر طرح سے موجود ہے، اسی لیے اس کا یہ وعدہ بالکل درست تھا۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے دل میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے کہ مسیح خداون اس روز نہیں خدا کے حضور گئے تھے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ مسیح خداون کبھی بھی کسی جگہ کو چھوڑ کر کبھی گئے ہی نہیں۔ وہ خدا ہے اور وہ ہر وقت، ہر جگہ اور ہر طرح سے حاضر ہے۔ اسی لیے وہ یہ کہنے میں حق بجانب تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ مسیح خداوند نے اپنے وعدے کے مطابق اسے فردوس میں داخل کیا، اور جس دن میں نے اسے پہچانا، اس نے اسی دن مجھے میری نجات کی جو یقین دہانی تھی بخش دی، اور ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ نے بھی آج تک اسے صرف جانا ہے تو آج اسے پہچانیں، اس پر غور کریں، اور جب آپ اسے جان اور پہچان لیں گے تو پھر آپ اپنا سب کچھ اس پر وارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آمین۔